प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के अंतर्गत हम आ चुके हैं दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम, जो कि गंगा जी के तट पर ही ककरा गांव में पोस्ट दुबावल, थाना सराय इनायत, तहसील फूलपुर, प्रयागराज में पड़ता है। कृपा अवतार श्री महर्षि दुर्वासा जी महाराज शिव स्वरूप साक्षात दशम रुद्र हैं। महर्षि अत्रि एवं परम सती अनुसुईया के घनघोर तप के फलस्वरूप स्वयं भगवान शिव ही दुर्वासा जी के रूप में दत्तात्रेय एवं चंद्रमा के साथ अवतीर्ण हुए। मंदिर में महर्षि दुर्वासा जी, शिवलिंग, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह महर्षि दुर्वासा जी के आश्रम का ही चित्र आप देख रहे हैं। ये ककरा गांव में स्थित है और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। इनके बारे में कई कथाएं आती हैं। यहाँ जो पुजारियों की परंपरा रही, श्री जंगमगिरी, दत्तागिरी, महादेवगिरी वैद्य थे, जयरामगिरी, कंदर्पगिरी और फिर नरेंद्रगिरी, धर्मेंद्रगिरी। वर्तमान समय में जो हमारे नरेंद्रगिरी वैद्य जी हैं, आइए आप उनसे मिलवाते हैं। ये पुजारी जी भी हैं, ये बताएंगे यहाँ के कुछ महात्म्य के बारे में। यह आश्रम जो है प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत हैं। जो है कथानक सभी पुराणों में वर्णित है। अनुसुईया जी के तथा अत्रि मुनि के पुत्र हैं। जय श्री हंस भगवान। महर्षि दुर्वासा धाम पर हम आपको लेकर के आए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पहले जंगल था। एक दिन मिश्र परिवार के लोग थे, उन्हें स्वप्न दिया दुर्वासा जी ने कि यहाँ पर खुदाई की जाए तो हमारी मूर्ति मिलेगी। तो आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व खुदाई की गई और उन लोगों ने मूर्ति को प्राप्त किया। सरजू नाम था और दूसरे का नाम सरजू राम और दाता राम थे। उसी समय दुर्वासा जी के उसी मूर्ति के साथ में महादेव जी को स्थापित कर पूजन करना प्रारंभ कर दिया गया था। औरंगजेब ने बाद में दुर्वासा जी की मूर्ति को खंडित किया, तब मूर्ति परिवर्तित की गई और फिर वह मूर्ति भी पुरानी हो गई तो दूसरी मूर्ति लाई गई। आप दर्शन करिए उस प्राचीन शिवलिंग का। हर हर महादेव। और दर्शन लाभ लीजिए दुर्वासा ऋषि जी की इस प्रतिमा का, जो रुद्र के अंश हैं, 10वें अंश हैं। ऐसे तो दुर्वासा ऋषि जी महाराज हैं। इनकी कथाएं बहुत ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के आते हैं। अति क्रोधी थे। महर्षि भरद्वाज जी के पास ही आए थे। माता सती और अत्रि अनुसुईया जी के ये पुत्र हैं। तो महर्षि भरद्वाज जी ने दुर्वासा ऋषि जी को तप करने के लिए इसी क्षेत्र में भेजा। तब महर्षि दुर्वासा यहाँ आकर के तप किए और जितेंद्रिय बने, साधन परायण बने। पुरातत्व विभाग ने 5वीं सदी में स्थापित माना है इस मूर्ति को, और इनका उल्लेख स्कंद पुराण, प्रयाग महात्म्य इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। और दुर्वासा ऋषि चित्रकूट में पैदा हुए, तपस्या के लिए फिर प्रयाग आए। महर्षि भरद्वाज के निर्देशन पर यहाँ आकर तपस्या की, जैसे कि हमने निवेदन किया। उसी 5वीं सदी का ही लगभग हनुमान जी की मंदिर भी यहाँ मानी जाती है, जिनका आप लोग दर्शन लाभ लिए हैं। यहाँ सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। नेहरू, इंदिरा, विजय लक्ष्मी पंडित, करपात्री जी, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी सरीखे यहाँ विद्वान मूर्ति भी आते रहे हैं। और दुर्वासा ऋषि उग्र तपस्वी थे, वह सिद्ध थे। उन्हें उपकर्षण, अपकर्षण इत्यादि विद्याएं सिद्ध थी। दनु और दुर्मिल नामक 2 दैत्य दुर्वासा के तप में विघ्न डालते, तो दुर्वासा के बुलाने पर माँ इंद्री प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि राक्षसों का अंत किया जाए। तो तुरंत माता इंद्री ने राक्षसों का अंत किया। फिर इंद्री ने पूछा कि हे दुर्वासा, आप ये बताइए हम कहाँ पर रह करके आपकी तपस्या की रक्षा करें। तो दुर्वासा जी ने कहा यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर आगे जा कर के आप वहाँ पर स्थापित होइए। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माँ इंद्री देवी का जमुनी गांव में प्रसिद्ध मंदिर विराजमान है आज भी। माँ इंद्री दुर्वासा के तप के साक्षात प्रतिदिन यहाँ आती थी, जब दुर्वासा जी यहाँ तप करते थे। ये प्राचीन हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, गणेश जी की, श्री राम जी की इत्यादि स्थिति। कहते हैं खंडित मूर्ति की उपासना नहीं की जाती है, इसलिए दुर्वासा ऋषि जी की मूर्ति को परिवर्तित कर ली जाती है। इनके अलावा स्थित हैं यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ इत्यादि स्थित हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सब उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। यह दुर्वासा ऋषि जी के शिखर का दर्शन लाभ आप ले रहे हैं। यहाँ जो पुजारियों की परंपरा रही है, उसमें मिश्र जी द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, वृंदावन से बुलाए गए पुजारी थे श्री जंगमगिरी, दत्तागिरी, महादेवगिरी, जयरामगिरी, कंदर्पगिरी, नरेंद्रगिरी, धर्मेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से यह चलता रहा। यहाँ श्रावण मास में
बहुत ही बृहद मेला लगता है नाग पंचमी को और पूर्णिमा पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की धर्मशालाएं इत्यादि भी हैं, जैसे कि शाहू धर्मशाला, और ये यज्ञ वृद्धिकृत यज्ञ महर्षि दुर्वासा यज्ञशाला भी है सामने। नारायण। यहाँ पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य त्रिदंडी स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी महाराज जी द्वारा स्थापित एक संस्कृत विद्यालय है, जहाँ विद्यार्थियों को उचित शिक्षा दी जाती है। और यह पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी की समाधि स्थल है। समाधि स्थल को हम लोग प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए श्री हंस भगवान की जय, दुर्वासा ऋषि जी की जय। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र संरक्षित हो। जय जय श्री हंस भगवान।